इतिहास ऐसे अनेक वृत्तांतों से भरा पड़ा है जहां सत्ता की भूख सत्ताधीशों की मति भ्रष्ट करने की वजह बनी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसकी ताजा मिसाल साबित हो रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दिख रही ट्रूडो की बदहवासी इसका बड़ा सबूत है। ट्रूडो ने आरोप लगाया कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ है। ट्रूडो के अपने देश की संसद को इस कथित विश्वसनीय खुफिया सूचना के बारे में जानकारी दिए हुए 1 सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है और इस अवधि में दोनों देशों के रिश्ते बद से बदतर हो गए हैं। पहले कनाडा ने विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया। इसके अगले ही दिन भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को वापसी का आदेश थमा दिया। फिर सुरक्षा चिंताओं को लेकर वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को एडवाइजरी जारी करने के साथ ही भारत ने कनाडा में वीजा सर्विसेज को निलंबित कर दिया और कनाडा को भारत में अपने राजनयिकों की संख्या घटाने के लिए कह दिया। संदेश स्पष्ट है, निज्जर की हत्या का प्रसंग भले ताजा हो लेकिन इसका संदर्भ पुराना है। पिछले कुछ साल में कनाडा में भारत को लक्षित करने वाली अलगाववादी ताकतों से जुड़े काफी संगठित अपराध हुए हैं। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए भी कनाडा की सहानुभूति सवालों में रही। पन्नू ने अब 5 अक्टूबर से भारत में शुरू हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप को खुलेआम आतंकवाद वर्ल्ड कप बनाने की धमकी जारी कर दी। भारत सरकार की ओर से ऐसे तत्वों पर कार्रवाई की मांग लगातार रही। वहां मौजूद कई गैंगस्टर्स के बारे में जानकारी दी गई, प्रत्यर्पण के कई अनुरोध किए गए, लेकिन कनाडा की सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। निज्जर मामले पर छिड़े कूटनीतिक विवाद में भी दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर ये निज्जर कौन है जिसे कनाडा भारत से अपने संबंधों से ज्यादा अहमियत दे रहा है। निज्जर भारत के वांछित खालिस्तानी आतंकियों में से एक था। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख और भारत में वांटेड था। इसके बावजूद दिलचस्प बात यह है कि ट्रूडो और कनाडाई विदेश मंत्री दोनों ने अपने बयानों में उसे कनाडाई नागरिक बताया है। उसे नागरिकता कब और कैसे मिली, ये खुफिया एजेंसियों के सामने भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में ये विवाद अब किस ओर जाता दिख रहा है। जाहिर है, अगर कनाडा कड़े बयान देना जारी रखता है और आगे भी सीधे भारत पर आरोप लगाता है तो ये पश्चिमी सरकारों, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अनूठी चुनौती पेश करेगा। हाल के G20 शिखर सम्मेलन में जिस तरह से पश्चिम ने दिल्ली का समर्थन किया, वो स्पष्ट संकेत है कि चीन के संदर्भ में भारत अब पूरी दुनिया की आवश्यकता बन गया है। जाहिर है, भारत और कनाडा के बीच चयन करने की स्थिति किसी रणनीतिक सिद्धांत से कम नहीं होगी। ये इस बात से भी साफ है कि इस मसले पर अब तक सभी देशों की ओर से सोची समझी संतुलित प्रतिक्रिया ही सामने आई। लेकिन क्या कनाडा भी इस तरह की समझदारी दिखा पाएगा? हालांकि अमेरिका से झटका मिलने के बाद कनाडा के सुर थोड़े नर्म जरूर हुए। ट्रूडो ने भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। मॉन्ट्रियल में एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रूडो ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके सहयोगी विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ रचनात्मक और गंभीरता से जुड़ते रहें। उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रूडो अपने वक्तव्य का मान रखते हुए भविष्य में कथनी और करनी में फर्क नहीं करेंगे।